चलो फिर देखते हैं हम लोग, है ना। 7.1 1 का दूसरा हिसाब, है ना। देखते हैं तुम लोग कैसे बनाया, हम कैसे बना रहे हैं। 1 का दूसरा वाला, ठीक है। क्या क्या बिंदु दे दिया है 1 के दूसरा में, देखो -5,7 और -1,3। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखते हैं, माना ए पहला बिंदु क्या है -7 तथा बी क्या है -1,3 है। ये मान लिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो जो पहला वाला में है x1 y1 और दूसरा वाला में है x2 y2, तो यहाँ लिख लेते हैं। इसलिए x1 बराबर क्या होगा -5 और x2 बराबर -1, y1 बराबर क्या होगा 7, y2 बराबर 3। चूँकि इसलिए देखो यहाँ पे इसलिए दिया है ना, इसलिए यहाँ चूँकि इसलिए देते हैं, ठीक है। ए बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट के अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 का मान रखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ले लो, x2 खोजो, यहाँ है ना -1 माइनस x1 का मान -5 है। ये वाला माइनस तो इसके लिए है और ये माइनस रखेंगे अलग से, तो ऐसे -5 रखना पड़ेगा ना, दो गो माइनस एक साथ नहीं ना रख सकते। तो ये ब्रैकेट बंद किए, ये खुला था इसलिए, ये खुला है तो इसके लिए फिर अलग से बंद करेंगे ना इसे, और उस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर, ठीक है। प्लस y2 क्या है 3 है और माइनस y1 क्या है 7 है, इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये -1 है, इसको -1 ही रहने देते हैं। ये देखो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो 3 में से 7 गया -4 का स्क्वायर। चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो -1 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है, बराबर क्या हुआ 16 दूना 32। दूना क्यों किए, 2 बार जोड़ना था, 2 से गुने कर दो, ये वही बात हुआ, ठीक है। तो ये 32 हुआ। अब देखेंगे इसमें से कोई बाहर निकलता है क्या, तो कौन कौन बाहर निकलेगा, इसका गुणनखंड करने से पता चलेगा ना। 32 का गुणनखंड करेंगे 2 से तो 16 बार में, फिर 2 से तो 8 बार में, फिर 2 से तो 4 बार में, फिर 2 से तो 2 बार में। जोड़ा लगाओ, एगो ये जोड़ा लगा और एगो ये जोड़ा लगा, मतलब एगो 2 ये निकलेगा, एगो 2 ये निकलेगा, तो 2 दूना 4 हो गया, और एगो 2 बच गया अकेले बेचारा, तो उसको बंद रखने दो रूट में। यही हो गया आंसर हमारा, ठीक है। ठीक है, लिख लो इसको। चलो देखो 1 का तीसरा देखते हैं। इसमें 2 बिंदु दे दिया है तो मान लेते हैं, माना ए कितना, पहला बिंदु क्या है a, b तथा b, ये बिंदु क्या है -a, -b। मान लिए इसको, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x1 बराबर a और x2 बराबर -a, y1 बराबर b, y2 बराबर -b। इसलिए बताओ, चूँकि इसलिए है ना, चूँकि इसलिए ए बी हमको निकालना है, दोनों के बीच का दूरी क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से x2 का मान बैठाओ, x2 क्या है -a, माइनस x1 क्या है a, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -b, माइनस y1 क्या है b, इसका होल स्क्वायर। अब देखो -a क्या हो जाएगा -2a, इसका स्क्वायर, प्लस -b -2b होगा ना, इसका स्क्वायर। अब देखो इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे भी प्लस ही हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और b का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, कॉमन क्या है 4,
तो इधर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या कर सकते हैं, यहीं पे लिखते हैं, 4 को क्या करें, देखो 4 है ना, तो 4 बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का टुकड़ा करोगे तो 2 गुना 2 होगा। तो 4 को बाहर निकालो तो ये 2 बन जाएगा, अंदर में कौन बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया आंसर, लिख लो। चलो देखो 2 नंबर, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहले कह रहा है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले इतना कर लेते हैं हम लोग, है ना, 2 नंबर में। तो चलो 2 नंबर में क्या करेंगे, बिंदु को मान लेंगे, माना ए क्या है 0,0 तथा बी 36,15 है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x1 बराबर क्या होगा 0 और x2 बराबर 36, y1 बराबर क्या होगा 0, y2 बराबर 15, ठीक है। इस चूँकि इसलिए बताओ ए बी बराबर निकाल सकते हो, फार्मूला है ना याद, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बस इस पे बैठा देना है, x2 क्या है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 का मान 0 है, प्लस y2 क्या है 15 माइनस y1 का मान 0 है का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये तो देखो 36 में से 0 जाएगा, 36 ही बचेगा, और 36 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 1296, प्लस 15 में से 0 जाएगा 15 ही बचेगा, 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 225, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आया 1521। अब 1521 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये पता करना है ना। तो गुणनखंड करने में करते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर जल्दी निकालना है तो ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, एक किसके किसके लास्ट में आता है, एक तो 1 के, तो दूसरा आएगा 9 के लास्ट में, ये 2 अंक काट देंगे। अब 15 ऐसा संख्या का वर्ग खोजना है जो 15 से छोटा हो या फिर 15 के बराबर हो। 3 3 9 4 चौक 16 हो जाएगा बड़ा, तो 3 यहाँ भी दे देंगे, 3 यहाँ भी दे देंगे, इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ दो, 3 3 9 3 12, 12 से ये बड़ा है कि छोटा, बड़ा है तो बड़ा वाला होगा, इसका मतलब इस पूरे का वर्गमूल कितना होगा 39 होगा। कितना था 15 से 21 था ना रे 39, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 39, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लिख लो। सुनो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, इसको ध्यान से समझना। 3 नंबर क्वेश्चन में देखो, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो सबसे पहली बात यहाँ है, देखो बिंदु क्या दे दिया है, माना, यहाँ देखो 3 नंबर है ना, 3 नंबर में तो इसमें लिखेंगे माना ए क्या है 1,5, यहाँ पे कोमा दे देते हैं, बी क्या है 2,3 तथा सी क्या है -2, -11, इतना है, ये मान लिए, ठीक है। अब सुनो, पूछ रहा है क्या ये संरेखी है, तो संरेखी क्या कहता है, देखो कोई एक, ये देखो ये 3 गो बिंदु है ना, 3 बिंदु है, तो 3 बिंदु अगर एक ही लाइन में मिल जाए तो तीनों तब ये बिंदु संरेखी कहलाएगा। सपोज करो एक लाइन ऐसे खींचे, ये देखो एक ही लाइन में तीनों बिंदु मिल गया तो ये क्या कहलाएगा संरेखी कहलाएगा। अगर 2 बिंदु एक लाइन में मिल जाए और तीसरा बिंदु एक लाइन में नहीं मिले तो ये संरेखी नहीं होगा। तो फिर इस बिंदु से हम पता कैसे करेंगे कि एक ही लाइन में है, ये बिंदु दे दिया है, इससे पता कैसे करेंगे, बिना ग्राफ खींचे हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये एक ही लाइन में। कोई उपाय, देखो इसका उपाय है, क्या उपाय है यहाँ समझो। एक ही लाइन में होगा तो देखो एक ये हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इस तरह से अगर हम खींचेंगे तो ये एक लाइन मिलेगा,
जहाँ पे एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो देखो ए बी निकालेंगे, ये वाला टुकड़ा, ठीक है। ए बी ये हुआ, ये क्या हो गया, ए बी हुआ यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और इस पूरे का दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो देखो ये जो ए सी है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये ए सी इस इतना को और इतना को जोड़ेंगे तो इतना नहीं हो जाएगा। तो मतलब हमारा ए बी जोड़ बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी। ये कब होगा जानते हो, जब ये तीनों एक ही लाइन में रहेगा तब, नहीं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनो कारण सुना देते हैं। देखो मान लेते हैं एक ए यहाँ लिए, बी यहाँ लिए और सी यहाँ ले लिए, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। अब इससे कैसा लाइन बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, और बी सी क्या हो जाएगा, ये वाला। और अगर ए सी निकालेंगे तो बताओ तो क्या ए सी इसको जोड़ के मिलेगा, नहीं, ए सी तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। तो ये इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी जोड़ बी सी, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों के जोड़ दिए तो क्या ए सी बराबर हो गया, नहीं हुआ बराबर, कहें कि इसका दूरी कुछ और होगा। ये ऐसे जोड़ेंगे थोड़ी, हमको तो ए से सी तक जाना हो तो सीधे ना चले जाएंगे, ऐसे करके जाना होता तब ना इसको जोड़ते तो बराबर होता, लेकिन ऐसे तो गए ना। तो कहीं भी ले लोगे ना, 2 बिंदु ले लो, 3 बिंदु कहीं भी, तुम कहोगे सर थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तब। तो देखो ये एक लाइन में हो गया, अब वहाँ तक ऐसे हो गया, ये ए था, ये बी था, ये सी था। हम ए बी निकाले ये वाला और फिर बी सी निकाले ये वाला, दोनों को जोड़ दिए। तो ये जोड़ेंगे तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, जोड़ेंगे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो ऐसे होना चाहिए। तो क्या होगा, ए बी जोड़ बी सी के बराबर। लेकिन हम कहेंगे अब ए सी निकालो, तो ए सी निकालने के लिए तुमको ऐसे जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। तो ए सी क्या इसके बराबर होगा, ये दोनों जोड़ के बराबर नहीं होगा। देखिए एक लाइन में जब भी नहीं आ रहा है तो वो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ए बी ऐसे हुआ, बी सी ऐसे हुआ, ऐसे गए, और ए सी भी निकालना है तो भी ऐसे ही गए, तो मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में, ये है संरेखी का नियम। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ वही करेंगे। देखो इससे पहले जब हम लोग हिसाब बनाते थे ना तो x1 x2 y1 y2 ऐसे निकालते थे। यहाँ तो देखो x1 x2 y1 y2 इस तरह से, सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 गो है, तो बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखते नहीं हैं यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट ही चल लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लगा देंगे, है ना। देखो कैसे लगाते हैं और आसान होता है। यहाँ देखो ए बी ये दोनों है ना, तो x2 में से x1 को घटाना है, फार्मूला तो याद है, x2 में से x1, बताओ ये दोनों में x2 कौन होगा, 2 में से घटाएंगे किसको, 1 को, स्पेस स्क्वायर, प्लस 3 में से घटाएंगे किसको, 5 को, इस पे स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर जोड़, 3 में से 5 गया तो -2 होगा, उसका स्क्वायर, दोनों को करो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ इसका 4, क्या हो गया, रूट के अंडर में 5। ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर डायरेक्ट लगाओ, बी सी के लिए देखो x2 कौन हो जाएगा, ये दोनों में -2 होगा ना, -2, उसमें से घटाएंगे किसको, 2 को, इसका स्क्वायर जोड़, फिर y2, अब ये दोनों में y2 कौन होगा, ये वाला -11, उसमें से घटाएंगे y1 कौन हुआ, 3, इसका स्क्वायर। जब चलेंगे यहाँ से तो देखो -2 -4 का स्क्वायर जोड़, -11 -3 -14 का स्क्वायर। अब इसका करो 4 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 16 जोड़ 14 का स्क्वायर 196, क्या हुआ, रूट के अंडर में जोड़ दो 212। बाहर भी कोई निकल रहा है, क्या होगा, कितना निकल रहा है, निकाले थे तुम लोग, 212 कर लेते हैं, एलसीएम देख लेते हैं। 2 से करेंगे 1 बार में कटेगा, 0 लेके 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 5 बार में कटेगा, 3 बार में, यही ना, और निकलेगा नहीं।
तो क्या हो जाएगा ये 2√53, यही हुआ था, इतना ही निकाले थे। अब क्या निकालेंगे, अब इधर निकाल लेते हैं। अब हमको देखो ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। इसलिए ए सी बराबर लिखो, डायरेक्ट लगाओ। ए सी बराबर क्या होगा, देखो ये ए हुआ और ये सी हुआ, बीच वाला को तो देखना ही नहीं। इसके बीच में बताओ x2 क्या होगा, -2 होगा ना, दूसरा वाला में देखेंगे -2 माइनस x1 क्या होगा, a का स्क्वायर जोड़ इसके और इसके बीच में बताओ y2 क्या होगा, -11 और -5, ये y1 हो गया का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो बस, देखो -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 क्या हुआ, -16 का स्क्वायर। करो देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 265। इसमें से भी कुछ निकलता है, निकाल के देख लेते हैं। 265 5 से कटेगा, देखो 5 से कटेगा तो 5 25, 5 तिया 15, इसमें से तो निकलता ही नहीं है, नहीं निकला। तो देखो, तो इसलिए देखो यहाँ हमारा ए बी है, ए बी जोड़ बी सी बराबर क्या करेंगे, ए सी करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ ए बी क्या निकाले हैं, यहाँ देखो ए बी क्या निकाले, √5 जोड़ बी सी क्या निकाले हैं, देखते हैं क्या निकाले हैं, 2√53 बराबर ए सी क्या है, रूट के अंडर में 265 आया बराबर क्या, ये दोनों तो पहला बात जुटेगा नहीं जुटेगा, तो ये बराबर नहीं आया। इसलिए क्या होगा, बिंदु संरेखी नहीं है। बराबर आ जाता तो हो जाता, ठीक है। लिखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 तथा 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, इधर सुनो, माना 4 नंबर क्वेश्चन है ना, माना ए क्या है, पहला बिंदु 5, -2, तो 5, -2 कोमा, दूसरा बिंदु क्या है, 6, 4 तथा सी 7, -2 है। इतना जो है ना ये त्रिभुज के शीर्ष है, किसके शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज का ही बात कर रहा है, त्रिभुज के शीर्ष है। अच्छा ठीक है, यही ना शीर्ष का रे, त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखो ये त्रिभुज का शीर्ष है, तो सबसे पहले त्रिभुज कैसा बनता होगा, ऐसा ही बनेगा त्रिभुज, ऐसा ही बनेगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ए क्या है, देखो वहाँ 5, -2, बी क्या है 6, 4 और सी क्या है 7, -2। अब कहता है, ये पूछ रहा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज समझो क्या होता है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका 2 भुजा बराबर हो जाए, या तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, या ये दोनों बराबर हो जाएगा, या फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। कोई 2 भुजा बराबर हो जाएगा तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सब भुजा निकाल लेते, पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे, और पता करेंगे कोई बराबर है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर, अब ए देखो 2 से ज़्यादा पॉइंट है ना, 1 2 3 पॉइंट है, तो x1 x2 क्या लिखें, डायरेक्ट लगाएंगे। तो क्या होता है, x2 - x1, ए बी लिए है ना, तो ए बी ये दोनों हुआ, दोनों में x2 कौन है 6 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है 4 माइनस -2 है, तो -2 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, और उसका स्क्वायर। तो लिख दो, देखो 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर जोड़, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर में 37। अब हम निकालते हैं क्या, बी सी, तथा यहाँ लिखते हैं तथा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो
बी सी कौन सा है, ये वाला बी और ये वाला सी, तो इसमें x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, 7 माइनस 6, यहाँ लिखते हैं 7 माइनस 6 का स्क्वायर जोड़ y2 ये वाला y2 ये वाला y1 है ना, तो -2 घटा 4 का स्क्वायर। अब इसको बस कर देना है सॉल्व। 6 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर जोड़, यहाँ देखो -4 -6 हो जाएगा, ये -6 का स्क्वायर, हाँ -2 -4 -6 ही न होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ -6 का स्क्वायर 36, क्या हुआ रूट के अंडर में 37। आई दुए अभी सब निकालेंगे तब ना, क्या पता तीसरो इतने निकल जाए, तो तीनों भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु होगा, नहीं होगा, तब तो समबाहु हो जाएगा। तो इसीलिए हम AC भी निकालते हैं, तथा AC बराबर क्या हो जाएगा, निकाल दो, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC कौन सा है, देखो AC यहीं से चित्र से ही देख लो, AC ये होगा ना, तो इसमें AC ले रहे हैं, तो ये हुआ x2 ये हुआ x1, तो मतलब 7 माइनस 5 का स्क्वायर जोड़ ये -2 माइनस ये -2 है का स्क्वायर, निकालो। 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर, यही ना हुआ। तो ये देखो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर और जोड़ 0 बराबर क्या हुआ, रूट के अंडर में 4, ये क्या हो गया 2। इसलिए यहाँ देखते हैं 2 भुजा बराबर हो गया, इसलिए देखो क्या कौन कौन बराबर हुआ, यहाँ चूंकि लिखो, चूंकि AB बराबर BC और बराबर नहीं है AC, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है।